अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो? और यकीनन यकीनन मेरे को उम्मीद है जनाब से सब ठीक ठाक हो सो, खुश बाश हो सो, राजी बाजी हो सो। तमाम मेरी सहेलियाँ, तमाम मेरे प्यारे प्यारियाँ आपियाँ बाजियाँ, तमाम जनाब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, सबको गुड मॉर्निंग आखसा, जी आए को आखसा, खुश आमदीद आखसा जनाब। जनाब जिमें ही आदन ना मौसम चार हिन पे और हर मौसम दा आदन ना अपना अपना मिजाज है। अगर असा खिजां दी गल करने हैं, बाहर दी गल करने हैं, गर्मी दी गल करने हैं यकीनन, और इवें ही सर्दी सर्दी दा भी अपना ही मिजाज है। और जिमें ही आदन ना मौसम तब्दील थींदे रहने, इंसान दे मिजाज भी उवें बदलते ही रहन थे। और वैसे मैं आज फलन की गल करे सा क्योंकि जनाब बिल्कुल मेरे सामने किन्नू पेन थे, और आज मेन जो मेरा शो है मैं आधी हाँ या मेरे गेस्ट समझ गए आज किन्नू है किन्नू जड़े हैं वो आज मेरे गेस्ट हैं पे, और आज असा फ्रूटर की गल करे सूँ, और जड़े के ई मौसम दे आदन ना शहनशाह है पिया बादशाह है। जिमें कि गर्मियों में असा अम की गल करने हैं और सर्दियों असा गल करने हैं, तो वाला असा किन्नू की गल करने हैं, माल्टे की गल करने हैं, ग्रेप फ्रूट की गल करने हैं। और इस सब को ज्यादा पसंदीदा जनाब फ्रूट है। और जनाब सारे हाँ जो नारंजी हैं पे, नारंजी यकीनन तुसा भी पढ़ा हो सी, मैं भी अपने स्कूल के जमाने नारंजी बनाया भी सही और पढ़ा भी सही। बहुत सारे अकसाम पाए वे थे, जैसे किन्नू है, फ्रूटर है, माल्टा है, जेडे के संतरा भी है, और मुख्तलिफ रूप ना दस्तियाब है, जिको असा खाने भी हैं और इनके जूस भी बड़े शौक नाल पीने हैं। और किन्नू में ये भी दस देव कि पंजाब इस सब को ज्यादा पाए वेंदे। और असा जो प्रोडक्शन की गल करने हैं तो पाकिस्तान जड़ा है इसका शुमार किन्नू और माल्टे दी पैदावार दे हवाले छठा यानी कि 6वां वड़ा मुल्क है पाकिस्तान, जिथा इतना प्रोडक्शन इनी थींदी है। यकीनन माल्टा और किन्नू निज़ाम हजम वास्ते को बेहतर बने दे थी, और जुद हजम तो है ही यकीनन, लेकिन बे चीज़ा भी बहुत सारे हजम कर देती थी। अच्छा अज दी अफादियत यकीनन असा जानना भी चाहसूँ सारे नाल बिल्कुल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान भी हैं। मैं चाह सा कि उन्होंने वाले ही चला क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानती, सिर्फ इतना जाननी है कि मैं इनका जूस भी बनाई या मैं खावड़े क्या क्या इनकी अफादियत है। ओ जनाब बिल्कुल डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब को सेशन गुड मॉर्निंग जी आंकू, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं बहुत वाले नहीं हाँ, लेकिन मेरे को समझ ना आता पे तो मैं क्या क्या दसा नाजरीन को। सबसे पहले तो मैं वसेब चैनल और तमाम वसेब की टीम जो कैमरा के सामने है और जो कैमरा के पीछे, उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं। थैंक यू। और यहाँ पर गुफ्तगू हम करते हैं। आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो है संतरा, किन्नू, फ्रूटर, सिट्रस से ताल्लुक रखने वाले तमाम वो फल जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और इस स्पेशी से जितने ताल्लुक रखने वाले फल हैं, जिससे संतरा हम कहते हैं, लेमन कहते हैं, किन्नू कहते हैं, मौसमी है, शकरी है, रेड ब्लड है, इसमें ग्रेप फ्रूट है, इन सब की बात होगी और बड़ी तफसील से बात और इंशाअल्लाह सैर हासिल जो है इस पर तबसरा होगा। और विटामिन जनाब जी सी जिवें सबको पता है कि वाफिर मकदार में जिन्हें पाए वे थे, इन अलावा ग्लूकोज की मकदार भी पाए वेंदी, विटामिन बी भी पाए वे थे, और सारी जने खवातीन की स्किन वास्ते बहुत ही जरूरी हैं पे। और ये भी दस देव कि आदन ज्यादा इस्तेमाल करे सो तो बुढ़ापे तो दूर रह सो। अगर तुम यंग रहना चाहते हो, तवाना रहना चाहते हो और सेहतमंद रहना चाहते हो तो वाल माल्टे का ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल करे सो। और जलसा जनाब इस टाइम साडे बेबी गेस्ट हैं जनाब जी प्रिंसिपल हैं जो कैनिस्टर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन दे बिल्कुल शोबे नाल वाबस्ता हैं, जुनैर अहमद साहब हैं। गुड मॉर्निंग आप जी आए को खुश आमदीद। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। अच्छा मैं यकीनन यकीनन मैं थोड़ी गाल करे सा क्योंकि सारे जेडे बच्चे हैं आजकल पाबंदी ला दी गई है थे जो टेट्रा पैक जूसेस दे हैं स्कूल कॉलेज तो आपको क्या लगता है कि बेहतर पाबंदी है, इतना होनी चाहिए है? स्टूडेंट को आक्सो तो आक्सन क्या क्योंकि उधर फ्रूट्स या इतना नेचुरल फ्रूट तो मिलते नहीं या जूसेस तो होंगे नहीं, क्या समझते हो बेहतर कीते थे सेहत वास्ते चंगा है? जी ठीक है, गवर्नमेंट की तरफों जी पाबंदी है मतलब हाँ। जिमें लास्ट टाइम थे आई कि मतलब उन्होंने दसाया कि
ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਰਸੇਨੇ ਆ ਕਿ दूध मतलब ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਥੀ ਕੇ ਹਾਂ, ਆਂਦੇ ਤੇ tetra ਉਹ pack। दूध ਅਸਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ chemical ਬਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਨ ਬਈ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸੀ ਕਿ दूध ਹੈ ਕਿ ਟੈਟਰਾ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੂਸਿਸ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹਾਂ, ਹਨ energy ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ भेज सकते क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰੂਟ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੰਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪੀਸੋ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਫਾਦੀਅਤ ਹੈ ਭਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਅਗੋ ਵੇਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਸੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹਨ ਪਏ ਉਹ मतलब घट थी सन अच्छा मैं इतने गाल जरूर करे से पहले डालने कोई गाल करे से बड़े बड़े अरसे बाद ख्याल आए गवर्नमेंट को आए या स्कूल को या कॉलेजेस को पहले आना चाहिए है सबको पता है कि सारे केमिकल्स दे बिले चीजें हैं चाहे जूसेस हैं चाहे दूध है असल विच मैं ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਸਾਵਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਪਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ ਪਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਯੂ ਥੀ ਮਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਖ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਟ ਨਾਫਿਸ ਦੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦੱਸਾਓ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸਾਓ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਾਓ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ सेहत ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ हाँ बिल्कुल मैं जी जी कि जितने भी टेट्रा पैक में जूसेस आए दूध आए या कोई और भी चीज उसमें सूरत हाल ये होती है कि एक तो केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं दूसरा उसमें फ्लेवर होता है और एसेंसेस होते हैं असल जूस जो है उसका नाम उसमें नहीं होता जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। अच्छा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब तुसा बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया ते चलदे डिठे हो सन जिंदे डिफरेंट कंपनीज दे जूसेस दे डब्बे खोले गए जी जी अच्छा उन्हें अजीब व गरीब अला बला चीजें दिखाए गए अच्छा इधर कुछ रियलिटी है या मेरे को सब के देखने लगता शायद कहीं बिजनेस फ्लॉप करने के खातिर ये तरीका अडॉप्ट किया वेंदे क्या होंदे उसमें अजीब व गरीब कीड़ा मैं आपको बताता हूँ उसमें ये होता है कि जब आप टेट्रा पैक कर रहे होते हैं तो हर डिब्बे को आपने देखा नहीं ठीक है उसमें अगर किसी डिब्बे के अंदर कोई फंगस हल्की फुल्की भी है और उसमें आपने जूसेस को जो है वो पैक किया प्रिजर्व किया है और उसे पैक कर दिया है तो वो जो अंदर फंगस पड़ी हुई है उस फंगस ने जो है ग्रो करना है वो जब ग्रो करती है तो वो वैसी सूरत हाल इख्तियार कर लेती है कि वो काला सा आपको जो है मटेरियल में मिलेगा बड़ा थिक मिलेगा क्योंकि फंगस जहां जहां पर जो है अपना एक्ट करती है उस जगह को जो है वो एक तो गाढ़ा कर देती है दूसरा अपना एक कलर जो है वो सामने ले आती है डब्बियां ऐसा देते हैं कि मतलब ओपन करो ना तो उनके टेस्ट तब्दील होंगे वो एक्सपायर था अभी उसकी दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे यहाँ कानून तो बनाए जाते हैं लेकिन कानून को तोड़ने के लिए बनाया जाता है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए नहीं बनाया जाता हमारे यहाँ जो एक्सपायर चीजें होती हैं वो भी जो है वो धड़ यूज हो रही है मैं आपको गाल करे सो माजरत है ना यकीनन इतने सवाल भी एक भंडा पे थिया कि जे सारे गिनन वाले हैं या असल लोग वेने दुकान पे एज ए कस्टमर असल लोग भी चेक नहीं करंदे पे होंदे कि केड़ी डेट जेडी एक्सपायर थी चुकी नहीं थी बड़े अरसे बाद सा को ख्याल आंदे या देख गिने सा ये चीज देखना बहुत ही जरूरी है जनाब और ना ही नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक पे किथे ना रहे सरे ना वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेर दे रंगे चार्ज ना बिल्कुल तुम अपनी खूबसूरती इजाफा कर सकते हो बिल्कुल फ्रूट का ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल करके सर्दियों में क्योंकि ऐसा पानी बहुत घट पींदे पे होने लेकिन अगर फ्रूट का इस्तेमाल करे सो वो भी सिट्रस का या जूसेस वाले फ्रूट का तो यकीनन आदना तुसा आप ही सोने लगसो और सोना बनाने वास्ते ये टाइम साथ ब्यूटिशियन भी हैं मेमूना फयाज हैं गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह क्या राज क्या है वैसे मेमूना दी आदना खूबसूरती का क्या राज है
खूबसूरती का कोई भी राज नहीं है, बस आप बेहतरीन खाएं, बेहतरीन नींद लें अपनी, हाँ। और बेहतरीन आप जिंदगी गुजारें। अच्छा मैमूना गाल थी पे ही कि अगर असा करीमा की गल करें है हर खातून की अज कोशिश है, हर बच्चे की कोशिश होती कि मुख्तलिफ करीमा इस्तेमाल करें जो मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड से चलते पे कि रंग गोरा किया वने या शादाब किया या वैसे ग्लोइंग फेस हो। तो अगर करीमा की बजाय फ्रूट का इस्तेमाल करूँ तो तुसा क्या ज्यादा बेहतर है? बेहतरीन अमल है। हाँ, करीमें एक वक्ती तौर पर आपको इजाफा करती है खूबसूरती में, लेकिन जब हम फ्रूट्स खाते हैं या हम कैल्शियम लेते हैं किसी भी चीज में, आप सब्जियों में ले लें, आप फ्रूट्स में ले लें, आप ड्राई फ्रूट में ले लें, तो वो तो हमें देर पा के लिए जो क्रीम है वो वक्ती तौर पे आप पे स्किन पे तो इजाफा करेगी, उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। और माशाल्लाह से जो फ्रूट्स होते हैं उनका साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई, लेकिन आपके लिए बेहतरीन इजाफा खूबसूरती में। सही जी जावेद साहब जी। हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, पता है जितना छोड़ गया साहब दी सुई थी घड़ी खड़ी यकीन वहाँ से शुरू करेंगे और फिर खूबसूरती की जी, तरफ भी जरूर, इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर। टेट्रा गुफ्तगू पैक होगी। की गाल थी टेट्रा ब्रेक पैक की को पहले। गुफ्तगू हो रही थी कि हम सबसे पहले तो ये है कि ये नहीं देखते कि ये टेट्रा पैक जो हमने लिया है ये एक्सपायर है या ऑन डेट है। ठीक है। अगर डेट से 10-15 दिन पहले भी हम लेते हैं तो यूं समझें कि वो पीने के काबिल नहीं होता। और अक्सर आप स्टेशंस पर जाकर देखें तो वहां पर आपको जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स या टेट्रा पैक मिलेंगे वो सारे के सारे एक्सपायर मिलते हैं ओहो अच्छा। या Hospitals। एक्सपायरी के बिल्कुल जो करीब होते हैं वो बिकते हैं, क्योंकि वहां पर जल्दी में आया क्लाइंट, उसने वो खरीदा और चल भाग गया, उसने नहीं देखा कि इसके ऊपर। वैसे भी हमारी आदत नहीं है कि जब भी हम कोई चीज जो डिब्बे के अंदर बंद है उसे कभी भी हम ये नहीं देखते कि ये एक्सपायर है या नहीं है। जब भी कोई चीज डिब्बे में पैक बाजार से आप खरीदें तो उसमें सबसे पहले उसकी जो है डेट ऑफ एक्सपायरी देखें कि क्या उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जो है अभी बाकी है या नहीं है। अगर बाकी है तो कितना अरसा बाकी है, ठीक है, फिर वो खरीदें। ठीक है। अगर वो एक्सपायर हुआ ना खरीदें, क्योंकि जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके अंदर बहुत से केमिकल जो है रिएक्शंस होते हैं। जब वो रिएक्शंस होते हैं तो वो जो है इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। ठीक है। अच्छा उन भी टेट्रा पैक जड़े चीजें हैं जूसेस हैं या दूध है रिठावने तो वो ऐसा जो है देखें, बात ये है कि केमिकल है और उसके अंदर सिर्फ जो है वो कलर है और उसके अंदर फ्लेवर है और उसके अंदर कोई किसी किस्म का जो है आपकी सेहत को बूस्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है। अच्छा सारे वक्ती मावा तौर पे जड़े जो है हैं जड़े साको घर लेदे बैठन यकीनन मावा सारे हैं असा और कोशिश करदे पे उन बच्चा को कि ज्यादातर जूसेस दो जेड़े को आखा वेंदे थे उन को बाल को जूसेस दो तो ओ जनाब जी घर च मेहनत करन दी बजाय करेंदे हैं कि टेट्रा पैक जूसेस गिदे और अच्छे भले घन गिदे और अक्सर बच्चे तो और जनाब बीमार बच्चों को, है ना, बीमार बच्चों को सबसे ज्यादा माएँ टेट्रा कहती हैं पैक कि ही बीमार जूसेस है वो तो इंतहाई जूसेस नुकसानदेह हाँ। है। फ्रेश जूसेस दें, बिल्कुल। फ्रेश जूसेस जब आप देंगे तो उससे आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर जो है या बड़ा भी कोई बीमार है तो उसको जब फ्रेश जूसेस देंगे तो उसके अंदर कुव्वत आती है। बिल्कुल। ठीक है ना। आजकल का मौसम है, जैसे आजकल का मौसम है, अभी आप ब्यूटी की बात भी कर रही थी तो मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को ये दरखास्त करूंगा कि आप जो है क्रीमें लगाना छोड़ दें। सही। क्रीमों के अंदर जो है आजकल ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जा रहे हैं जो हमारी स्किन के मेलानिन को जो है इंतहाई तरीके से तबाह करते हैं, डैमेज करते हैं। और डैमेज करने के बाद वक्ती तौर पे तो जो है वो एक एडवर्टाइज आती थी किसी जमाने में कि काले नु करे गोरा ते गोरे नु चन वर्गा फलां फलां करीम। हाँ जी। सो वो लगाने से वक्ती तौर पे तो चेहरा जो है वो ब्राइटनेस उसमें आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है, लेकिन बाद में जो है उन केमिकल का जो साइड इफेक्ट होता है, बिल्कुल रिएक्ट होता है उसका ये होता है कि अक्सर जो है स्किन कैंसर की तरफ चला जाता है या स्किन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर हम डॉक्टर्स हजरात के पास जब आते हैं तो हम दूसरे तरीके से फिर लूटते हैं लामाला। हम जो है वो उसको जो है वो करीमें तो बंद करवा देते हैं, लेकिन साथ जो है
फिर ग़िज़ाओं से ही हम असल में ठीक करते हैं, ग़िज़ा ज़्यादा ठीक। बताते हैं और उसमें सिट्रस का जो है वो किरदार बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा सारे नाल फ्रूट बिल्कुल चलदा रहा सी क्योंकि असा माल्टे दी गाल भी करेंदे रहा सू, ग्रेप फ्रूट दी भी नाल गाल करे सू, किन्नू दी भी गाल करे सू और इन अलावा मजीद जड़े ऐसे फ्रूट्स हैं जड़े के मौसमी फल हैं उन्हां दी आफात वेले भी जान सू डॉक्टर साहब को सनल जनाब जी बिल्कुल जुनैर साहब हैं पे जड़े के प्रिंसिपल हैं मैंने नाल गुफ्तगू करे सा थोड़े हट के गुफ्तगू करे सू इन्हां दे वेले पूछूं कितना अरसा तू कॉलेज चलेंदे पे हो कितने अरसे तो प्रिंसिपल 9 साल थे गन मैं को टीचिंग फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा माशाल्लाह। पहले स्टार्ट क्या एज ए प्रिंसिपल ही आया हुआ या नहीं एज ए लेक्चरर मतलब मैं टीचिंग फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ मतलब ਇੰਤਿਹਾਮ ਹੀ अच्छा ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪੈ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਕਾਸ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਉਹ ਮਰਡਰ ਥੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ सही ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਲ ਇੰਤਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਕੋ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋ ਭੇਜੋ ਇਹਨੇ ਐਮਕਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਇਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ सही ਐਮਕਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੇ ਐਮਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋ ਮਤलब ਇਥਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ सही बस वाल डी कॉलेज में पढ़ाया पढ़ा मी 2 साल पहले उन्हां टीचर ने मैं 2 साल बाद बह के पढ़े ना बैठा अच्छा पढ़ावन के बाद प्रिंसिपल दी सीट किਵੇਂ मिली मतलब एक्सपीरियंस नहीं में आंदा गया हाँ। हाँ उन तो बाद वाल जिंगे मैं निस्तर कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਥਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब एज अ वाइस प्रिंसिपल पहले ठीक है ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ अच्छा प्रिंसिपल ਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਚੜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ प्रिंसिपल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ Technical। ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹیثیت ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹیثیت ਨਾਲ ਰਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ डॉक्टर असातिज़ा जादव जो क्लासा है वो घेंदे disturb रहते करते बड़ा एक्सपीरियंस है ना तो ऐसे मैं असल खुद में टीचिंग total फील्ड से एक- ताल्लुक बिल्कुल, रखता हूँ बिल्कुल। इसलिए मैं ये टोटल बात- स्किल मैनेजमेंट है Skill मतलब टैक्टिक्स इन management, पे बिल्कुल। कि टीचर ਜਿਹੜੇ Ethics ਹਨ है। ਅੱਛਾ ਹਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਕੋ ਸੇਮ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ सही ਕਈ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦੇ ਕਈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ मतलब ਇਵੇਂ ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਵਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਪਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫੇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਸੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ मतलब ਐਮਫਿਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪੈਨ सही अच्छा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੌ ਲੀਡ ਸਾਲ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਲੀਡ ਕਰਨੇ पे अक्सर देख लीड करने पे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ को चलाना मुश्किल काम है या क्लास घेरना आसान काम है ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मतलब ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਗਿਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਪ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ मतलब ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲਾਸ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ को पूरे 45 ਮਿੰਟ ਇੰਗੇਜ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਥੀ ਸੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ को मतलब ਤੰਗ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सही सही ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟ को आका भी काम करो स्टूडेंट मतलब ਤਾਂ को रिस्पांस नहीं देंगे ठीक लेकिन तुसा अगर अच्छा उनको engage स्टूडेंट्स रखे को हैंडल करना आसान है या जो स्टाफ है उनको हैंडल करना आसान है केड़ा ही आसान काम है दे और केड़ा दोनों मुश्किल का है? मुश्किल दोनों है। काम दोनों मुश्किल है मुश्किल मतलब है। हाँ दोनों दोनों काम मुश्किल हैं, दोनों में साइकोलॉजिकल जो है इफेक्ट्स बहुत Effects ज्यादा होते आते हैं। हर एक की साइकी को समझते हुए उनको डील करना है और फिर उनको एक साथ लेके चलना है। अगर आप थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हुए नहीं तो आपका का सारा सिस्टम जो है धरा का धरा रह जाएगा। उसमें ਥੋੜੀ जो है ਜਿਹੀ ਵੱਲ disturbance ਇਹਦੇ हो ਵਿੱਚ जाएगी। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਥਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਬਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ को हैंडल ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਸੋਲਵ ਥੀ अगर ना कुर्सी बचावना बड़ा मुश्किल काम ਜੀ ਜੀ ਆਇਓ ਕੰਮ ਹੈ चाहे मुल्क की कुर्सी हो एडमिनिस्ट्रेशन करना इंतहाई मुश्किल है और पढ़ाना इंतहाई आसान है आसान। पढ़ाने वाले ऐसे के ही लिए। पढ़ाने वाले। हर पढ़ाने वाला हर उस्ताद जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है ना, उसके अंदर अगर खूबियां हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है, वरना वो जो है बहुत जल्द नाकाम हो जाता है। फिर उसके ऊपर स्टाफ जो है वो सवार हो जाता है, वो अपनी मानमानियां करते हैं और वो
उस हिसाब से काम कर। यानी हेड बनना मुश्किल काम है, स्टाफ को Definitely चलाना मुश्किल अपने काम है नाल staff और ਨੂੰ। अपने सिस्टम को ਸਟਾਫ ਦੇ चलाना ਨਾਲ मुश्किल ਕਾਲਜ ਦੇ काम ਨਾਲ है। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਬਹਿਰ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬੋਰਡ ਕੇ ਹਨ ਸਾਥ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾ? ਦੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੇ ਔਰ ਹੁਣ ਯਕੀਨਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਗਿਨਸੋ ਬਿਲਕੁਲ मतलब काम को जिन्हें आदे ना काम को काम समझ सो तो तुम्हारे वास्ते चीजें आसान थी आसन लेकिन एक बंदा अगर आदे कि मैं किवें करे सा बर्डन समझ दे अगर वो अपने वास्ते ही तो वो कहीं जेड़ा है वो चीज दे विच जेड़ा स्पेशलिटी नहीं आ सकती। सही। यानी वक्त दे नाल अगर वो जिवें आदे ना काम दे को मोहब्बत करना पेशेंट नाल मोहब्बत कर लेना तो वो रिटर्न मिलदे तो होंदा सही वक्त दे नाल। सही। अच्छा, वो ज्यादा आसान है, वाकई टीचिंग ज्यादा आसान है, आया है कि 2 पीरियड पढ़ाए और उन्हें बाद देखें अच्छा आप वक्त मैं जब एक आप चीज पढ़ा रहे जरा हैं, करे सा कि वक्त दे नाल अपना एक ये चीज है कि नॉलेज भी अपडेट करना अपडेट करना कि चाहिए। मतलब जेडी चीज असां आज तो 10 साल पहले पढ़ी आज वो चीज वो नहीं। और रिक्वायरमेंट चेंज थींदी ठीक ठीक, लेकिन टीचर्स विच बहुत घट लोग हैं जो अप टू डेट रहंदे हो सन हाँ, बिल्कुल या ही नहीं, नवे बिल्कुल उनदे ही तो नहीं। चलदे हो सन, वो हिको पैटर्न पुराना चलदा देखिए पे बात चलदा ये नजर है आवे। कि एक पैटर्न चल रहा है, हाँ। आपका सिलेबस तो वही है, हाँ, बिल्कुल। सिलेबस को तो आपने चेंज नहीं किया, बिल्कुल। हालांकि जैसे जैसे तब्दीलियां आ रही हैं उस सिलेबस में चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जुनैर साहब पढ़ाते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो इनका जो है टैक्स लॉ के तरफ ज्यादा नजर होनी चाहिए कि जैसे ही टैक्स लॉज में जो है चेंजेस तब्दीली आती आती है। हैं वैसे ही इनके सिलेबस में तब्दीलियां आनी चाहिए। जब वो तब्दीलियां आएंगी तो फिर तो वो नए नई एजुकेशन से जो है वो टीचर जो पढ़ाने वाला है वो नए नए तजर्बात और नई टीचिंग एथिक्स से जो है वो जोड़ वाकिफ वैसे, होगा। ठीक है। अगर एक ही सिलेबस चल रहा है तो वो 2 साल पढ़ा लेता है तो वो उसे याद हो जाता है, बस, फिर बात उसे जो है दोबारा किताब खोलने की जरूरत नहीं होती, वो जाता है वही लेक्चर डिलीवर किया और बिस्मिल्लाह चलो जी, ठीक है। फिर और वाकई चेंज एक और सूरत हाल होती है टीचिंग लाइन में, जी, जी। जो पहले जुनैर साहब ने भी कहा कि एक MA MPhil लेवल का बंदा है, जब आगे स्टूडेंट्स तो जो है वो मैट्रिक या FA या BA का बैठा हुआ है, तो आप वो MPhil वाला MA MPhil वाला जो है अगर अपने लेवल पे लेक्चर देता है तो किसी बच्चे की समझ में नहीं आएगा, उसको नीचे आके पढ़ाना पड़ेगा, मैट्रिक लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा या FA लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा। जब उस लेवल पे आके पढ़ाएगा तो फिर बच्चे को समझ आएगा। फिर एक और सूरत हाल होती है कि हम जब क्लास में जाते हैं तो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बिल्कुल सुपीरियर नहीं समझना टीचर अगर फ्रेंडली माहौल के अंदर आके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और हर स्टूडेंट पे तवज्जो देता है तो फिर जो है स्टूडेंट अच्छा जो है रिगार्ड भी करता है और सही पढ़ता भी है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खूबसूरत गाल की थी। नाल ही जनाब चल दे पैसे छोटे ब्रेक ते थे ना सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप तक सवेल देर आगे जैसा वापस आ चुके हैं जनाब और ई टाइम सनल एक गेस्ट भी हैं, सिंगर हैं और खूबसूरत आवाज दे मालिक हैं और अपना ही अंदाज है। मोहम्मद आसिफ हैं सनल, गुड मॉर्निंग जी हाँ को खुश आमदीद। क्या हाल है आसिफ? सवेर जल्दी थी गई ना, है ना? सवेर तो थी गई ना कि ठंड मऊ अच्छा, आज बहु ही मुल्तान का मौसम मजेदार बना है और मुल्तानियों यकीनन तुसा लोग पता है ई मौसम में बैठ विच ही बड़े हुए हो सो अक्सर लोग ऐसा तो बेचारे मजबूर है ना काम वाले, ये स्कूल वाले जेडे बच्चे उन्होंने ते बढ़ने स्कूल कॉलेजेस वाले को या जॉब्स वाले को, लेकिन जेडे लोग अपने बिजनेस जिन्हां दा है पिया या जिन्हां दा अपना काम है वो फ्री हैं, मजेदार उठसन और मौसम को भी एंजॉय करेसन कि फरमाइशें भी होसन। नाश्ता कीता थे हाँ। ये जो दौर गुजर रहा है हाँ बड़ा जालिम दौर गुजर रहा है। अच्छा, ठंड इसमें पुरसकून कोई शख्स भी नहीं है, हाँ न औरत है न मर्द है, हर एक अपने अपने काम में लगा हुआ होगा, कोई लिहाफ में नहीं होगा, जो बिल्कुल ही वेला होगा वो लिहाफ में गहरी होगा। बात की तो कहीं आके आगे वो बैठा होगा। गहरी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वाह। साथ किसी का प्राइवेट है कोई काम या गवर्नमेंट सेक्टर का है,
हर एक अपने अपने काम में लगा होगा, वो छोड़ के घर बैठ नहीं सकता, क्योंकि आजकल पेट को पालना सबसे बड़ा जो है एक अहम मसाला है और मुश्किल अमल है, सही बात, और करना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। करना भी बच्चे तो वैसे स्कूलों में हैं, बिल्कुल। ठीक है, और खवातीन जो है सबसे घरों में मुश्किल काम अब बच्चों उन को बच्चों उठाना। के लिए जो है अब खाने वाने पका रही होंगी कि बच्चे आएंगे, हमारे लाडले आएंगे, वो खाएंगे, तो उन्हें क्या खिलाएंगे? लेकिन वल भी कुछ रिलैक्सेशन थी वेंदी ई मौसम विच, इतनी जिवें भी ठंड- रिलैक्सेशन नहीं होती खवातीन में। खवातीन जो घर में जिन्होंने माइयां नहीं रखी हुई वो अपने घर का खुद काम करती हैं। हाँ, जिन्होंने माइयां रखी हुई हैं वो शहनशाह है, जो मर्जी करें। हुक्म चलाए, ऑर्डर चलाए मुझे तो खुद काम करना लेकिन पड़ता है। आजकल जो माइयां हैं वो घर वालियों से ज्यादा बड़ी माइयां हैं वो भी बड़े उनके भी सर पे खड़ा होना सर पड़ता पे है, खड़े काम होकर नहीं काम करती। करवाना पड़ता है, वरना काम नहीं करते। उनमें भी बड़े नखरे हैं। अच्छा हाँ, वाकई ट्रेंड चेंज थी गया और अक्सर खवातीन जलसबाने हैं जिक्र करें इनके। आयशा मैं तो वैसे ही आजकल मैं खुद ही काम कर रही हूँ। हाँ जी। आजकल खुद काम करना पड़ा, सर्दी में खुद काम करना पड़ा, मुश्किल काम है। अच्छा मैं चलसा और खूबसूरती दी गाल थी पे ये मैं मुना वाले चलसा मैं मुना सर्दियों में किवें आप स्किन का ख्याल रखना चाहिए ओवरऑल मैं गुफ्तगू करे जेडे घर में को भेणू दे बैठे थे आप स्किन का किवें कर सकते, मॉइस्चराइजर किवें करना चाहिए, मॉइस्चराइज किवें करना चाहिए, क्लेंजिंग को जी हवाला दसी सो क्या बेनिफिट है और किवें करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। क्योंकि जो स्किन है कुछ खुदरी और खुश्क थी खुशक हो जाती है, गर्मी की वजह से हो जाती है। इस सर्दी में इस तरह होता है कि आपके पोर्स क्लोज होते हैं, उसको ओपन करना पड़ता है। जब आप मॉइस्चराइजर करती हैं तो पोर्स ओपन होते हैं और आपकी ग्लो करती है। अगर आप नहीं करती तो ड्राइनेस स्किन पे रहती है, इचिंग रहती है, रिंकल्स आ जाते हैं आपके। तो उसके लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि आप मॉइस्चराइजिंग करें, सुबह भी करें, शाम को जब रात को सोएं तब भी करें। तो ये आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन इफेक्ट देती है। दूसरी बात ये होती है कि आप होम रेमेडी में सर्दियों में ज्यादा जाएं। होम रेमेडी आपके लिए बेहतरीन एक जरिए स्किन ग्लोइंग के लिए ना। तो इसमें ये है कि आप जैसे मौसमी फल हैं इनका, ये ड्राई में भी इनके छिलके वगैरह मिल जाते हैं, उनका आप घर में अपना होम रेमेडी मास्क बनाएं। डेली एक मरतबा लाजमी अपने चेहरे पे अप्लाई करें। उससे ये होता है कि आपकी स्किन नॉर्मल उसमें रहती है। ये नहीं होता कि आपके पोर्स जो हैं खुल जाते हैं या अजीब से चेहरा हो जाता है, क्रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो उससे ये आपका नॉर्मल रहता है। अच्छा मड मास्क की अहमियत की मैं गाल करे सा क्या अफेक्ट क्या है? क्योंकि हमेशा सब मुल्तानी मिट्टी की बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल। हवाला लेते आए हैं, क्या इन दिनों क्या अफेक्ट थी थे कुछ डिसेस? ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये एक ऐसा कुदरती चीज अल्लाह ताला ने हमें दी है कि इसमें हर तरह के जर्म्स को आपकी स्किन पे जो भी कोई इफेक्ट होता है उसको कवर कर देती है किसी भी तरह से। मिसाल के तौर पे आपकी ऑयली स्किन है, अगर ऑयली स्किन है तो इस पे पिंपल्स भी जल्दी निकल आते हैं, तो उसको कवर करने के लिए हम अगर मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करें, उसमें गुलाब का रख डालें तो उसको अपने चेहरे पे अप्लाई करो तो आपका बेहतरीन इफेक्ट होता है। आपको मेडिसिन खाने नहीं पड़ती उसके लिए। सही। डेली यूज करें 15 डेज में ये कवर कर देती है। सही। अच्छा अच्छा डॉक्टर ज़ियाद में पता है डॉक्टर ज़ियाद को सुकून कहनी माजत नाल मेरे मुंह ही मैं आदे प्यारे डॉक्टर हैं और डॉक्टर क्या हर फन मौला है पे हर चीज का पता है, मल्टी टैलेंटेड ना एक बंदा जो बात है, कोई करता है जहन इनका चलता है। मेरे को पता है जहन चलता पे और लेकिन जी आप मुल्तानी मिट्टी की बात कर रहे हैं तो मैं थ्रू आउट मिट्टी की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जब से हमने मिट्टी के बर्तन को छोड़ा है, छोड़ा बिल्कुल। एक जमाने में था कि हमारा सालन मिट्टी के बर्तन में पकता था, दूध उसी में बुलाया जाता था, घर में पानी पीने के लिए मिट्टी के लिए जो है मिट्टी के प्याले और गिलासेस वगैरह मिलते थे, उनमें पीते घड़े थे। होते थे पानी जी के। घड़े होते थे, उसका अपना एक इफेक्ट। सही। जब आप उस तरफ देखते हैं तो अगर आप मटका लेते हैं, आम मटका, और उसमें पानी डालते हैं, घड़ा जिस कहते हैं, ठीक है। उसमें पानी डालते हैं तो पानी के अंदर जितने जरासीम होते हैं ना वो मिट्टी सक कर लेती है। ठीक। अच्छा अच्छा काल कई ने एक मैसेज ही साको ही भेजे के हुन असा आते हैं कि जनाब प्लास्टिक दे बर्तन तो अवॉइड करो, यानी कि ऐसा मिट्टी दे बर्तन तो शीशे तो वाले बाद प्लास्टिक ते मुंतकिल थे और हुन कैंसर दा जिवादन खतरा है और दोबारा मिट्टी वाले बर्तन ते वेंदे पे, यानी सारे ही पिछले चीजें जो है रिपीट करने पे ते गाल भी करेसू अपनी गाल रिपीट भी करेसू ब्रेक दे बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अभी तक सवेल दरांगे दोबारा। और जनाब जी गाना भी सुन सो, लेकिन मैं सोचती पई कि पहले माल्टा खाने का तरीका सीखूं, खासूं और बाद सुन सो गाना क्या है पिया। देखें, बात ये है, बड़ा आसान तरीका है। पहले तो आप जो है जब माल्टा या किन्नू या कोई चीज भी खरीदने लगे तो ये देखें कि उसकी स्किन ये मोटी ना हो, ये मोटी स्किन का है, एक वो दें। अच्छा ये बारीक स्किन का है। ये जो बारीक स्किन का जो है आप किन्नू लेंगे या माल्टा लेंगे या फ्रूटर लेंगे या आप ग्रे फ्रूट लेंगे तो वो जब भी देखें मोटी छिलके वाला, मोटी स्किन वाला वो ना लें। बारीक स्किन और पतली स्किन वाला जिसके ऊपर शाइनिंग ज्यादा महसूस होती है, आप मोटे की शाइनिंग में देखें और इसकी शाइनिंग में देखें, फर्क है। जब आप ये पतली स्किन वाला जो है, छिलके वाला जो है लेंगे तो इसके अंदर रस ज्यादा होगा, इसके अंदर रस इतना नहीं होगा, इसमें फोगा पन ज्यादा होगा। ठीक है, फिर इसका जो रस है वो जहां ज्यादा होगा वहां उसके अंदर जो है जो विटामिन हैं वो भरपूर तरीके से होंगे और उसकी वजह से जो है आपको बड़ा पुरस्कून जो है आप अपने आप को महसूस करेंगे। इसके तरीका ये है जो मैं आपके सामने जो है ये कर रहा हूँ। आप इस तरह से इसे काटें। ठीक है, सिर्फ काट लेने पे हाँ, काट रहा हूँ। ये देखें, आराम से छिलका उतरता चला जाएगा। ठीक है, वाकई रसीला है, जूस निकल रहा है। उनके मुंह में पानी आ रहा है ना? काटने उनके मुंह में पानी आ रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पतली स्किन वाला आखे वे वो सारे ऐसा नहीं गिन सकते। जी जी, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस है गिनने बनो ना जी। ते रेडी वाले को असा अगर आदे हैं भाई वो पाओ असा अगर एक दो दे गिनू तो वो उतनी देर दे विच वो बाकी सारे वो शापर खोल के दिखड़ो पाओ। ये तो उसका फन है ना सर। देखिए, अगर अपनी पसंद के ज्यादा तौल में ज्यादा करके वही वाले फिर निकाल लेते हैं। बात ये है जुनैर साहब कि वो रेडी वाला जो है वो तो चुन के बेचारा नहीं लाया ना, उसने तो सारा माल बेचना है। ठीक है ना, इसलिए उसको बेचने के लिए टाइम चाहिए है। सही। और वो जैसे ही टाइम लेता है, अब आपने ये एक साइड को किया है, इसमें से ये आप बीज निकाल देंगे। अच्छा, बीज नहीं खाने चाहिए? बीज नहीं खाने चाहिए। अच्छा। बीज के साथ साथ ये जो ऊपर छिलका है ना, इसको भी ना खाएं, सिर्फ अंदर ये जो गूदा है इसको खाएं। अच्छा, ठीक है, इतनी एहतियात। हाँ, ये आपके मैदे के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो उसको नॉर्मल कर देगा। मैदे के वजह से जो है आपको अल्सरेशन होता है या आपको जो है हार्ट बर्निंग होती है, उसको नॉर्मल कर देता है। अच्छा, अगर इसके ऊपर आप जो है जी देसी तरीका रास्ते में बच्चा हाँ, देसी तरीका है बगैर छुरी थे जनाब, देखें वो बगैर छुरी वाला भी तरीका है। ये देखें, ये देखें, क्योंकि मैं एक देहाती हूँ और पेंडू हूँ और जाट हूँ, इसलिए जो है उसका तरीका हम ये करते हैं कि आपने तो बहुत ज्यादा वो कर दिया। हाँ जी, तो प्यार से ज्यादा प्यार हमें जो है ये देखें, ये अलहदा हुआ और ये अलहदा हो गया। इसको जो है ये आप फाँक लेंगे और इसमें से ये फाँक में से ये ऊपर से ये हटाएंगे और छिलका और वो बीज सारे चले गए। पूरा पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम करके इसके ऊपर अगर आप जो है वो सौंठ का पाउडर आपके पास रखा हुआ हो और काली मिर्च हल्का सा इस पे करेंगे तो आपके जो है ना सिर्फ मैदे के बल्कि स्किन के बहुत से प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, माल्टा एंजॉय करें। और अगर आपका सॉन्ग जी बिल्कुल सुने सर, बिल्कुल टिश्यू दीजिए। खुदा पानिए सजना तो वार दइए जिंद एवें बीते जानी कोई दिला तेरे की लग दिल सनेह जिदे घले हुए तेरे की लग दिल सनेह जिदे घले हुए
दिला तेरे की लगदे तू साहिल भुलावत नाए जिन्ना दे उत्ते डुलावत नाए तू साहिल भुलावत नाए जिन्ना दे उत्ते डुलावत नाए उन्हां नूं तेरी चाह कई नहीं उन्हां नूं तेरी चाह कई नहीं ओ तेरे कोलों चले होए नी दिला तेरे की लगदे सनेह जिदे गले होए नी ओ दिला तेरे की लगदे सनेह जिदे गले होए नी ओए उन्ना कोई आवना है उन्ना कोई आवना है जिन्ना दे रामले होए नी दिला तेरे की लगदे सनेह जिदे गले होए नी ओए दिला तेरे की लगदे सनेह जिदे गले होए नी सनेह जिदे गले होए नी सनेह जिदे गले होए नी वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आसिफ, आजकल इवेंट हैं सर्दियों में, क्या चलदा पे या सुकून प्रोग्राम है आजकल, क्या चलदा पे? इवेंट चीदा चीदा हैं कोई एनजीओस वगैरह दी कंपनी हैं उन्हां दे हैं कोई अपना कोई शादी दे फंक्शन ही कोई ना कोई शादियां चले पे या स्टॉप थी गए नहीं थींदे पेन कतरे हाँ जी क्योंकि सर्दियां दे मौसम जड़ा है इंदे च तो शादियां ज्यादा थींदियां गर्मियां च लोग जरा घट करें घट करेंगे मजीद गपशप भी करें सुन जनाब, और माल्टे भी तो सा खासो। छोटी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। असि तक सवेल दे रांगे चौ जनाब जी बिल्कुल गाल थी पे सेहत दे हवाले नाल और सेहत वास्ते जनाब मौसमी फलों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा मैं चलसा हाली जनाब जी बिल्कुल जुनैर साहब नाल गुफ्तगू करे सा और मैं इन्हें को पूछना चाहसा कि आपने तालीम दे जमाने किवें हन की तरह दे स्टूडेंट हावे तो सब बहुत लायक फायक काबिल क्या हाल? असल च स्टूडेंट में अच्छा हमी उनकी वजह है कि मेरे को टीचर शुरू को अच्छे मिले हैं। मेरी मतलब जिवें 1 2 3 जिवें 5वीं तक क्लासां ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਰਫੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡੈਥ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਬੜੇ ਕਰੇ ਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ 20 ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ कि ऐसा थे कि मतलब ये पहाड़ याद किते हुए अच्छा, या उस ऐसा जमाने पहाड़े ते सब कुछ ज्यादा जोर देता है बहुत ज्यादा इवन के मतलब कई वेले छुट्टी बंद थी वेंदी है कि मतलब ये तक याद ना करे सो ना लेके लिखे सो। अच्छा एक चीज मैं ये आदा कि जणन दा असां ये चीज कीती है कि मार नहीं प्यार उनदे नाल कुछ फायदा तो ये थे कि स्टूडेंट दी मतलब जिवें हुंदा है कि फिजिकली कोई कहीं दी बाहर टुट गई या कोई ऐसा सिलसिला खत्म थे, लेकिन वो बच्चा जड़ा है वो बड़ा रिलैक्स थी गई मतलब वो ये पता है कि मेरे को अगर टीचर को जाग सी तो मैं घर बन के मां को आख देसा, अगर वालिद ने को जाके उनकी शिकायत भी ला देसा मां को, तो वो जड़ा है एक मतलब फ्री हैंड मिल गए बाल वो सख्ती वाला एलिमेंट क्या नहीं मतलब असा अपना तालिब इल्म दौर देखूं कि असा अगर एक छुट्टी करेंदे आसे अगले दिन अस ट्यूशन या उनते मतलब जेड़ा कुरान मजीद पढ़न कल्ले ना वेंदे आसे मतलब अम्मी को आदि आसे नाल बनो नहीं तो टीचर की नहीं मरे सी बगैर वजह जेड़ी है या बगैर दसाए छुट्टी कर दी तो है के एलिमेंट है क्या। अच्छा वाल दिने मैं मतलब बीकॉम दे विच मैं दसावा मेरा टीचर हन पे नईम शाह गिलानी साहब गवर्नमेंट कॉलेज दे होन इथा टीचर हन पे बहु मतलब अच्छे टीचर हैं, कोऑपरेटिव भी हैं, मतलब भाई भी हैं, गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं मेरे, तो उन्होंने मेरे को टीचिंग फील्ड दे विच ही बड़ी मतलब हेल्प की थी, उन्होंने बड़ा शुक्रिया मतलब। ते वक्त दे नाल नाल इवें है कि तुसा अगर
ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਗਰਲਸ ਵੀ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਕੋ ਹੈ ਪਿਆ ਪੜਦੇ ਪੈਂਦੇ ਬॉयਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਧਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਣਨ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਨ ਲੇਕਿਨ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ B.Com ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਛੋੜ ਗਏ ਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਿਣਨ ਨਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਲੈਕਚਰ ਗਿਣਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡੇਲੀ ਥੀਂਦੇ ਬॉयਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਉਹ ਲਵੇਂਦੇ ਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੋਟਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਕੋ ਆ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੂ ਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉਹ ਆਦਨ ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਸਾਗੂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਕੋ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਬਈ ਇਹ ਡੇਟ ਕੋ ਦੇਖ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ सही अच्छा बॉयज़ की सरगाह करने पे वाकई ही काबिल तो होने लेकिन तवज्जो जड़ी है उन्हें जड़ी है और डिवर्ट थी वेंदी है जीवन बड़े थी वेंदे थे बचपन में बड़े ज़हीन और फतीन होने थे लेकिन बच्चियां जड़े हैं वो कोशिश करने पे होने क्योंकि बॉयज़ को असा ज्यादा अदन घर वाले भी बॉयज़ से ज्यादा रिलाई करने पे होने इन्हें दा फ्यूचर बढ़ने थे ये करने बच्चियां वाले तवज्जो नहीं होती हिंगल शायद ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰੈਪਟ ਕਰ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੂਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਖੇਲ ਕੂਦ ਇਹ ਉਛਲ ਕੂਦ ਦੋਸਤ ਯਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਿਭਾਣੀ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਔਰ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ डॉक्टर को जिसने मरीज आया तो वो लड़की है या लड़का है उसकी सारी हिस्ट्री ले लेंगे अच्छा डॉक्टर ज्यादा एक गल मैं करे साहब तुसा आते हो कि बॉयज को भी काम ज्यादा किदा वंदे गर्ल्स दी निस्बत बच्चियां को नहीं आखा वदा एक में अच्छा हिंदी एक वजह है एक रीजन मेरी जेडी नजर विच ओ है पे जेडे वालदा दे दी है कि भाई दोस्तां वास्ते टाइम है आवारापन वास्ते टाइम है देखो तो घर दे काम क्यों ना कर दे ठीक है जनाब मां कोई ना कोई घर दे काम जिम्मे लाग हिंदी है और मेरे जिम्मे ब्रेक लाग गई ऐसे चलदे पे ब्रेक ते नाज़रीन के ठीक ना वैसे सरना वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेर देंगे जो और मौसमी फला चादना लुका आया है सेहत दा राज और राज जनाब बिल्कुल और पापा का प्यारा नोटी बॉय ये गाना क्या जहन में आया मोहब्बत सारे वालिद करे यकीनन गाल है कि हर दौर च एक प्यो पुत्र दा मार्केट च गाना आंदा है ठीक है ना मैं बाल है निका बहुत शरारती है मेरी तवज्जो उन्हें ते बहुत है म्यूजिक लवर ही है मेरे नाल ही रहंदा जी मेले मैं घर है ते मेरे नाल ही है जितना उनको परे करा
ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦਾ ਗਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਰੀਂਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਵੇਂ ਦੇਣਾ ਬਾ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦਾ प्यार है कि उनके खातिर मैं लिखा है वो लोगों को दोस्तों को भी पसंद आया उन्होंने कहा कि यार बड़ा अच्छा है तू ये लिखा है कंपोजिशन तो पुरानी है यानी कि ऑलरेडी गाने दी है लेकिन एक तजर्बा किया है ते उम्मीद है सब कोई पसंद आया हो सी बिल्कुल शायरी शादी करे सा ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ वाल फैमिली ऐसी दादा भरसा नहीं अच्छा है जबरदस्त जबरदस्त तेरे बालक के जैसे हाँ तेरे बालों के जैसा ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰ और खुश थी सा वाकई है कि जैसी आमिर दी जिल के जनाब कहते ना बच्चे दे बच्चे जड़े हैं वो ज्यादा प्यारे थे उनके जो सारे नहीं है अपने सास ससुर को और उन्होंने मोहब्बत को देते हैं ना अपनी अम्मा वालदा देते वल वाकई एहसास है कि कई टाइम यकीन असा भी वो दौर तो आवने थे वो दौर सारे को भी आवने और कोई भी ये नहीं आ सकता कि ऐसा हमेशा यंग रहने जनाब वक्त जड़ा है तेजी नाल गुजरदा पे और गुजरदे लम्हे को जनाब जी कैच करे सो खुशियां नाल मोहब्बत दे नाल और फ्रूट्स दे नाल फ्रूट पे गुफ्तगू हो रही थी हाँ और खास तौर पे आज किन्नू पे गुफ्तगू हो रही थी तो मैं चंद एक बातें जो है इस पे जो है ऐड करूंगा आज सेहत के हवाले से कि जो खवातीन हामला हैं ठीक और उनकी ख्वाहिश होती है कि जो बच्चा पैदा हो बड़ा खूबसूरत पैदा हो। सुहेल सुन लो भाई सुहेल बाबा बनने वाले हैं मुबारक हो सुहेल को और सुन लो बताएं क्या करना क्या जो है खिदमत क्या खवातीन करनी है ये सुहेल ने? चाहती हैं कि उनके बच्चे खूबसूरत पैदा हो। बिल्कुल खूबसूरत बच्चे के आजकल लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये करम है खास करम है और ये खास फ्रूट है कि अगर डेली के 5 से 6 किन्नू एक खातून दोपहर में खाती है ठीक है या 4 गिलास जूसेस पी लेती है तो उसका बच्चा जो है खूबसूरत तरीन पैदा होगा और गोरा, फतीन व जहीन पैदा चिट्टा होगा। गोरा चिट्टा बिल्कुल सही और सुर्ख हो। फतीन सुर्ख प्यारा सा गोलू मोलू सिर्फ क्या करने ਕਿੰਨੂੰ किन्नू खा ले और जूस पी ले जिनके बच्चे विटामिन सी की वजह से स्कर्वी के मरीज हैं और ठीक है। कमजोर होते जा रहे हैं बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं मोटापे की तरफ जाते नहीं हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को कीनू का रस इस तरीके से दें कि एक हिस्सा कीनू का रस 1 हिस्सा पानी और 2 हिस्से दूध इनको मिला के जो है बच्चे को दोपहर के टाइम पिलाएं और फिर देखें कि उसकी ग्रोथ किस तरह से होती है उसका वजन कैसे बढ़ता है ठीक। और उनके अंदर चेंज कैसी आती है कि उनके चेहरे पे सुर्खी और लाली किस तरह से आती है ठीक 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 उनकी कमी भी पूरी होगी उसकी हड्डियों की जो ग्रोथ है वो भी नॉर्मेलिटी की तरफ होगी और उनकी जो वो मरासमस और स्कर्वी का प्रॉब्लम है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आएगी ठीक इसी तरह तीसरी बात जो है वो मैं खवातीन के हवाले से करूंगा अक्सर खवातीन के चेहरे पे पिंपल्स निकल आते हैं जिसे कील महासे कहते हैं और छाइयां हो जाती हैं जी 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 मुख्तलिफ क्रीमें लगा लगा के मुंह का धुर फिटे मुंह बना लेते हैं ठीक है ना वो धुर फिटे मुंह को ठीक करने के लिए ये कीनू का जो छिलका है इसको आप सुखा लें ठीक है ठीक है ना और सुखाना इस तरह से है कि अंदर से ये सफेदी जो है इसको पहले उतार देंगे ठीक है ठीक इस सफेदी को उतारने के बाद इसे सुखा लें और सुखाने के बाद इसका सफूम बना लें ठीक और सफूम ठीक, बनाने के बाद करना ये है कि 2 चम्मच कीनू के छिलके का सफूम पाउडर 1 चम्मच उसमें पानी में ऐड करेंगे ठीक आधा चम्मच जो है उसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके उसका मास्क बना के आधे घंटे के लिए वो बैठ जाए उसके बाद जो है अपने चेहरा अकदस को जो है वो धो लें नीम गर्म पानी के साथ ठीक इंशाल्लाह वो विद इन ए वीक ये देखेंगी Glowing उसके आएगा अंदर जो है उनके चेंज चेहरे, brightly आएगा आ जाएंगे। कि उनकी छाइयां जा रही हैं डेली उनके जी डेली आधा घंटा नहीं कुछ करना है नमूने से भी पूछ ठीक है? लेते हैं नहीं नहीं बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल बता रहे ये हैं जिस तरह की आप बता रहे हैं ना इस तरह से ब्यूटिशियन का काम खत्म हो जाएगा लोग नहीं जाएंगे नहीं बल्कि बहुत अच्छा माशाल्लाह से बात ये बता है रहे हैं कि ये हाँ
डॉक्टर का काम होता है कि उसको जो है इस तरीके हर से तरह बताए से कि वो देखे। जो है हर पहलू को देखते हुए उसके मुताबिक चले। तो वो एक हफ्ते के बाद जो है आप देखेंगे कि पिंपल जा रहे हैं, साफ हो रहे हैं, छाइयां जो है साफ हो रही हैं, चेहरा बड़ा जी, जी, जी। खूबसूरत हो रहा डॉक्टर साहब ने है बिल्कुल और सही उससे कहा। जो है आपके क्रीमों से भी जान छूट जाएगी। अक्सर खवातीन की स्किन जो है वो बर्न हो जाती है मुख्तलिफ केमिकल लगाने की वजह से। बिल्कुल। स्किन ठीक है। पॉलिश, अक्सर स्किन पॉलिश पॉलिश से होते हैं, मुख्तलिफ skin effects होते हैं, मुख्तलिफ skins केमिकल्स होते हैं। हैं। उसकी वजह से जब स्किन बर्न हो जाती है तो उसके लिए भी ये जो बेहतरीन है। इसका जो छिलका है ये बेहतरीन है। जो है सिर्फ पानी मिला के उसमें फिर आपने जो है ग्लिसरीन ऐड नहीं करनी है या कोई और चीज नहीं ऐड करनी है। उसमें केले का छिलका लेंगे ठीक है, पिसा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा सा दूध मिलाएंगे, फिर वो चेहरे पे लगाएंगे। बिल्कुल। इनके अगर आपने 1 चम्मच पानी मिलाया है तो 3 चम्मच उसके अंदर दूध मिला है। अच्छा, ये सारे चीज़ा जो है ना दोबारा मैं जानना चाहता हूँ केले के छिलके थी वाला पूछना चाह सके को खुश किए की तवान से क्योंकि केला जो छिलका काला थी वेंदे और उसके बाद किवे प्रिजर्व की तवान से सब कुछ जानना चाहूँ छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक सवेल दे रांगे और यकीनन माल्टा खांदे नहीं मेरे को हंसी आंदी पई तो सोचे दियो सो के माल्टा खांदी बैठी और गल किल्दी बैठी नहीं सुहेल जना मेरे जन अलेंदे थिया और यकीन मैंने सो के वाकई उन्हें गाली तो मेरे को खेल आंदी है माजत नाल और मैंने दसेंदी ने ताशा भांडे बकौल चल सा मैं मुना बोले मैमूना असा गा करने पैसा खूबसूरती दे हवाले और सर्दियां वच जिवे यकीन असा गा करने पैसा कि माल्टा या फ्रूट या जड़ा भी है सब्जियां भी मेरे ख्याल ज्यादा घेने चाहिए रूटीन वाइज अच्छा वो जल खवातीन आ रहे क्या क्या मसाइल होने स्किन दे क्या क्या प्रॉब्लम्स घेन के तारे को जानना चाहता मैं। ज्यादातर ये होता है कि बच्चियों को खासतौर पे यंग लड़कियां जब क्रीम इस्तेमाल करती हैं या स्किन पॉलिश लगाती हैं तो उनके ना रैशेज हो जाते हैं। अब बच्चियों को पता नहीं होता कि हमारी स्किन जो है वो एलर्जी वाली है या नॉर्मल है, वो लगा लेती हैं पॉलिश करने के बाद उनको इचिंग होती है और उसको कवर करना नहीं आता बाद में। फिर वो भागती हैं घर में, कभी कोई चीज लगा ली कभी कोई चीज लगा ली। तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन ये होता है कि आप डॉक्टर के पास आए। मैं क्या लीजिए अगर जो स्किन पॉलिश करनी है या करवानी है तो कई स्पेशलिस्ट ब्यूटिशियन के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, घर में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए खुद, क्योंकि आजकल क्वांटिटी का नहीं पता होता। 5 रुपए का 10 रुपए का साशे मिलता है और उससे यहाँ पर करूंगा कि बात ये है कि ये हमारा एक माहौल बन गया है कि बच्चियों भी जो है वो पॉलिश और क्रीम वगैरह इस्तेमाल करती हैं। बच्चियों को जो है वो मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं जो बात कर रहा हूँ कि 25 साल तक की बच्ची को किसी किस्म की कोई क्रीम और कोई स्किन पॉलिश और कुछ भी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और नॉर्मल होती है, ग्लोइंग होती है। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि हम यूज करें कोई चीज। लेकिन आजकल की बच्चियां जैसे कॉलेज जाती हैं तो उनको फेयरनेस का बड़ा खपत होता है कि हम फेयर हो जाएं तो इसलिए कभी दोस्त ने कह दिया, पता लग गया, नेट से पता लग गया, चले जी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस्तेमाल का तरीका जो होता है, अब देखिए एक बच्ची है वो कॉलेज गोइंग, उसने नींबू का रस डायरेक्ट अपने चेहरे पे लगा दिया। देखिए उसकी स्किन बर्न कर गई, क्रैक पड़ गए, वो अब परेशान। लेकिन जब आपको कोई आप अच्छे मॉलेज के पास जाएं या अच्छे ब्यूटिशियन के पास जाएं तो वो आपको बताएंगे कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। कोई होम रेमेडी है सगाल करने पे ऐसे घर जो टोटके हैं जो अक्सर आंखें बनते इस्तेमाल करो, टोटके भी इवें नहीं इस्तेमाल करे। हर स्किन टाइप अलग है। अगर एक स्किन खुश्क है या जिवें के आजकल मौसम जिवें सर्दियां दा तो खुश्क होंदी क्योंकि पानी घट पींदे पे होने हैं या मॉइस्चराइज घट करने पे होने ते उनकी वजह लगे तुसा लेमन डायरेक्ट अप्लाई करे सो तो ये कि तो स्किन झिला करेगा। बिल्कुल हाँ, और यही वजह होती है। लेकिन उसके इस्तेमाल के भी तरीके होते हैं। अब जैसे माल्टे का छिलका डॉक्टर साहब ने बताया, इसका भी एक बेहतरीन मास्क है आपके पास। अगर आप उसे डेली यूज करें तो आपकी फेयरनेस आती है, स्किन ग्लोइंग करती है, टाइटनिंग आती है जैसे। और इसका यही इनका है कि माल्टे के छिलके सुखा लें आप, और उसको पीस लें अच्छी तरह से। उसमें जौ का आटा मिलता है बाजार से, आप वो ले लें। जौ का आटा होगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो उसमें आप पानी इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसमें आपने
गुलाब खारक इस्तेमाल करना है। और अगर ग्लिसरीन भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ड्राई है तो उसमें मिल्क इस्तेमाल कर लें, या दही की आधी चम्मच, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वांटिटी यही है कि 1 चम्मच आपका अगर नींबू का छिलके का है सफूफ, और 1 चम्मच आपने जौ का आटा ले लिया, तो उसमें आपने तकरीबन 1 से 2 चम्मच गुलाब के रखे डाल के उसको मिक्स कर लें। अच्छा, उसका लगाने का तरीका ये होता है कि जब आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं तो उसको ड्राई होने दें। ठीक है। जब ये ड्राई हो जाता है तो शावर के साथ आप पानी का शावर करें अपने चेहरे पर, उसकी रबिंग करें। ठीक है। उसको आपने ये नहीं करना कि फौरन वॉश कर लें। एक आपका एक स्क्रब का भी आपको मिल जाता है इसमें इफेक्ट। जब हम स्क्रब करते हैं तो उससे आपकी स्किन में और ज्यादा ग्लोइंग आती है। अच्छा, इतना एक मूवमेंट जड़ी है हथन दी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं चाहता कि अगर थी सके तो ऐसा समझा दो कि ई तरीके नाल ज्यादातर रब करने थी, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं और बस रबिंग में कर देते हैं। हालांकि ज्यादा इफेक्ट होता है अगर आपने स्किन की टाइटनिंग करनी है। जी, अगर आपने स्किन को टाइट नहीं करना है तो आपने हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। इससे आपकी स्किन में टाइटनिंग आ जाती है। दूसरी बात होती है अक्सर खवातीन के यहाँ पे रिंकल्स, झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो उसके लिए होता है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट दें। अगर आप इस तरह मूवमेंट देते हैं तो आपकी झुर्रियों में बहुत कमी आ जाती है। और दूसरी बात होती है अगर आपके नोज पे है ब्लैक हेयर्स है यहाँ, जैसे आपने मास्क लगाया उसको रिमूव करना है तो आप अपने थंब के साथ उसको टाइटनिंग के साथ रिमूव करना है ताकि आपके ब्लैक हेयर भी। अच्छा, ये तरीका है। अच्छा, रुचि गाल है रिंकल्स की जी वजह है, मेन वजह है कि मेकओवर ज्यादा करना है। नहीं तो कोई दस देवा कि जो खवातीन बहुत ज्यादा मेकअप करे थे और रिमूव नहीं करे, ऐसा फौरन ही प्रोग्राम देखिए मेकअप रिमूव करूँ और क्लिनजिंग करूँ, ये जरूरी है। और दूसरी गाल है क्योंकि पानी घट पीने पे होने, स्किन को मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी चाहिए, स्किन को बहुत ही जरूरी है। और अगर जो है साफ करने के लिए एक मैं आपको बताता हूँ, उसका बड़ा आसान सा है। 7 बादाम लेंगे, ठीक है, और 5 अदद अखरोट लेंगे, ठीक है, ठीक है। उनको आप ग्राइंडर में डाल देंगे। 2 चम्मच उसके अंदर जो है कीनू का रस डालेंगे, ठीक है, और 6 चम्मच उसके अंदर मलाई डालेंगे, दूध की मलाई। उसको जो है अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे। जब वो इस तरह से बन जाए कि जिस तरह आप क्रीम होती है, पेस्ट हो जाती है, क्रीम बने, तो वो उसे निकाल लें। और वो आप अपने हाथों पे और चेहरे पे लगा के अच्छी तरह उसको जब रब करेंगे और 5-7 मिनट लगाने के बाद उसे साफ कर देंगे तो आप उसी दिन पहले दिन ही आप देखेंगे कि आपके जो है कलर के अंदर जो है बेहतरीन वो सफाई नजर आएगी और आपका जो है कलर में चेंज नजर आएगी। एक वजह भाई मैं मतलब देखसा एक ਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨਾ ਬਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਸ਼ੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਫੌਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ तो ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ। अगर अच्छे ब्यूटिशियन को बनो, अच्छे डॉक्टर को बनो, पहले उनकी फीस ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਸ ਮੈਮੋਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਕੇ ਰਸੇਂਦੇ ਪੈਣ तो YouTube ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ ਪਿਆ ਚੈਨਲ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸਾਵੇਂ ताकि ऐसा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन खवातीन थी गया ना कि अपनी जुनैर साहब बात ये है, मैं ग्राउंड रियलिटी है कि मतलब जुनैर साहब मैं आपसे जो है बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक बात जो है इससे डिनाई करता हूँ। मैं यहाँ बैठ के बहुत से नुस्खे बताता हूँ, आयशा जानती है, और लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि एक मैंने वेट लॉस का यहाँ पर जो है नुस्खा बताया, कुछ दिनों के बाद कोई 2-1 महीने के बाद एक खातून मेरे पास आ गई और कहने लगी जी मैंने जो आपने वो नुस्खा बताया था वो मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे तो एक जो है टके का फर्क नहीं पड़ा, 1 इंच कम नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा जी, मैं बड़ा परेशान, मैंने बातों में जो है वो करता रहा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको ट्रीटमेंट देता हूँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। मैंने उन्हें जो है 1 माह की कास्ट बता दी कि तकरीबन 10,000 रुपए आपका खर्च होगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, वो 10,000 रुपए मुझे दे गई। दूसरे दिन मैंने वही मेडिसिन वो बनाई, तैयार करने के बाद उनके हवाले कर दी कि ये आपने इस टाइम खानी है और आपने मेरे पास 1 माह बाद आना है। 1 माह बाद आई, कहने लगी डॉक्टर साहब इस दवाई ने बड़ा जबरदस्त काम किया, मेरा 8 kg वजन कम हुआ है, 8 kg वजन कम हुआ है। मैंने कहा बीबी बात ये है कि दवाई वही है जो मैंने टीवी पे बताई थी, पहले आपने इस्तेमाल नहीं की थी।
अब क्योंकि आप वो पैसे यहाँ पर लगे 10,000 या दे अगर गई, इस्तेमाल आपने कास्ट कीती है किया। तो वो डाइट सही मतलब उनके ठीक नाल है। नहीं उन्हें तो लोग फ्री के जो नुस्खे सही भी बताए जाते हैं वो वो उसको भी इस्तेमाल नहीं नहीं करते नहीं कि करते, ये चंद टकों का, ये चंद रुपयों का जो नुस्खा है ये हमारे ये बेहतरीन क्या आपको असर नुस्खे करे। नहीं, आज फिर से बता दीजिए सारे नाल सामने जनाब जी सारा कैमरामैन जावेद बैठे थे, वो थोड़े अच्छे खासे गोलू मोलू थी गए शादी के बाद कुछ साल बाद क्या करना चाहिए जावेद साहब को तो मैं कहूंगा आसान तरीका है कि ये चाय तो पीते हैं, चाय में अगर ये दस जो दफा है पीते सौंठ हैं का दिन में। पाउडर, अदरक का पाउडर डाल के सुबह शाम पिए, इनका वेट कम रिड्यूस हो जाएगा, पेट बहुत कम हो जाएगा। सुना है जावेद? अदरक का पाउडर, हाँ जी। अदरक खुश करके या वैसे जी जी, अदरक जो है अगर उसको खुश किया जाए तो वो सौंठ बन जाती है। वो सौंठ का पाउडर बाजार से मिलता है, वो लें। इसी तरह जो है पानी के पीने का तरीका है कि बैठ के पिए और 3 सांस में पिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिए। ठीक है। एक घूंट में इतना पिए कि आपको सांस चढ़ जाए। ये जैसे पानी ये पड़ा हुआ है, जी, जी। मैं आपको पी के दिखाता हूँ जी। कि आपने इस तरीके से पीना है, आहिस्ता आहिस्ता। एक घूंट इतना लंबा, एक घूंट इतना लंबा। अच्छा डॉक्टर साहब वापस आओ ना। कुछ एक घूंट इतना लंबा। जब एक सांस में आप रोकेंगे और ये पिएंगे और सांस आपको चढ़ेगा, हाँ। ये आप यूं समझे कि आपका जो ये सांस का चढ़ना है ये आपके वेट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मैंने 15 दिन में अपना वेट मेरा 110 केजी था, वाकई अब काफी अब जो है 100 केजी है। 10 किलो 10 केजी मैंने 15 से 20 दिन में कम किया है, सिर्फ पानी पीने से। जबरदस्त जबरदस्त। आपसे डॉक्टर साहब प्रोग्राम के बाद मिलते हैं। नहीं मिलते क्यों, अभी पूछ ले आप। तो ये अगर आप 3 घूंटों में हाँ। ये गिलास पिएंगे और इस तरीके से पिएंगे कि थोड़ा थोड़ा अंदर जाए ठीक है। और आपको सांस पीते हुए सांस चढ़ जाए, फिर रख दें आप, सांस जब नॉर्मल हो जाए और फिर ये दूसरा skin के घूंट लिए लें, भी फिर बहुत दूसरा। अच्छा है। वेट ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਰੇਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਜੀ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਸਟ ਤਾਂ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ हाँ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ सुनार साहब बात gain ये है, होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि आपको जैसे आप काम करने वाले हैं, मैं हूँ, ये हैं, हम सब काम करने वाले हैं, इनको दिन में 1 से 2 चम्मच चीनी की जरूरत है, मीठे की जरूरत है। चीनी में बहुत ज्यादा केमिकल है, अगर आप चीनी छोड़ दें और उसकी जगह जो है गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करें तो वो इतना ज्यादा जो है आपको डैमेज नहीं करेगी। सही है। ठीक, अब आप एक कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर 7 से 11 चम्मच चीनी है। अगर आप दिन में 2 या 3 पी लेते हैं तो आपका क्या हाल होगा? बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बॉडी वेट बढ़ना ही है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। तो फटना है। वजन विच इजाफा। दूसरी बात ये है कि अगर हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो खवातीन को, बच्चियों को खास तौर पे नहीं करना उनको चाहिए। बालों का बहुत मसला हो रहा है। ठीक है। फेस पे जो बाल आ जाते हैं वो बिल्कुल, ज्यादातर गैर जरूरी कहा बाल जो है उगाने। कहा जी, गया है कि ठीक। चीनी के इस्तेमाल से उसमें आते हैं ठीक। कि आप चीनी का इस्तेमाल बल्कि बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर ठीक है, तो मजीद गुफ्तगू करें सो नाज़रीन वाली थी छोटी ब्रेक तक। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रागे और जनाब असा वापस आ गए हैं और बिल्कुल मोहम्मद आसिफ को फरमाइश करे सो कोई सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग कोई सुना दो जी। बिल्कुल मोहम्मद रफी दा, लता जी दा लता जी ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। जी जी दिल ला के सुना दो। थोड़ी कोई फरमाइश क्या नहीं फरमाइश क्या है? आपकी कोई फरमाइश? नूर जहां का। हाँ मैडम को सुना दो। ठीक है जी, आपको मैं नूर जहां का सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया। चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहां रहने दिया। प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया। चुन लिया मैंने तुम्हें, क्या खबर थी तुम मिले तो जिंदगी
क्या खबर थी तुम मिले तो जिंदगी मिल जाएगी आह भरने वाले होठों को हंसी मिल जाएगी तुमने मेरे दिल को भी मेरा कहाँ रहने दिया चुन लिया मैंने तुम्हें वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत मुश्किल। जी जी बिल्कुल। और चलसा जनाब महमूना क्या आज दे दिन जेड़े घर बैठे से सारे भेणी जेड़े सारे दोस्त उन्होंने को क्या मशवरे देसो एडवाइस देसो किवें अपना ख्याल रखे थे और पानी दे हमला जो गाल थी सबसे ज्यादा यही है कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। सर्दी की वजह से पानी नहीं पिया जाता, लेकिन अगर सर्दी में आप नीम गर्म पानी पी लें तो वो ज्यादा बेहतर इफेक्ट करता है आपकी स्किन पे और ज्यादा ग्लोइंग देता है। और कम से कम आपके तकरीबन 5 से 6 गिलास जरूर होने चाहिए। बाज़ औक़ात आपकी स्किन हीटेड हो जाती है, आपको पता नहीं लगता कि हमारी स्किन में हीट क्यों हो रही है, और इसका मतलब ही यही होता है कि आप में पानी की बहुत कमी हो गई है। और अगर आप पानी नहीं पी सकती तो उसके अलावा कोई ऐसे मशरूबात साथ लें, मसलन किन्नू का जूस है, मौसमियों का जूस है, गाजर का जूस है। ये दोपहर के वक्त अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए वो भी बहुत इफेक्ट करता है। ठीक। अच्छा हेक्टर नहीं, दोपहर के वक्त जूसेस नीम ज्यादा गर्म पानी जो नीम है। गर्म जी ने, हाँ, वो सुबह के टाइम आप पिए तो वो आपको एकदम बेहतरीन इफेक्ट देते हैं, आपकी फैट में भी कमी देते हैं, आप में वैसे भी स्किन ग्लोइंग के लिए बेहतरीन एक अमल है। ठीक। अच्छा ग्रेप फ्रूट जड़ा है इंदे हमारे दस्ते में ये भी वजन कम करेंदे थी और ग्रेप फ्रूट जड़ा जूस है बिल्कुल, ये चर्बी भी कम घटावन दे करता है। नाल आदन थकावट भी दूर कर दे। तोरे वास्ते एडवाइस है सुनर साहब सब पूछते बैठे आवे कि वजन किवें लूज कीता वन साइड ते जनाब तो सब ग्रेप फ्रूट दा जरा जूस इस्तेमाल करसो और के टाइम करे सन तुसा दसो कि टाइम इन्होंने इस्तेमाल करे थे और वजन किवें घटा सकते हैं, वजन किवें घटा सकते हैं। तमाम मेरे बहन जेडे घर च प्रोग्राम दे दे दसाया है कि सिरका बड़ा इफेक्टिव है ये मामले च ना। जूस अमेरिकन वजन गार्डन दा घटाना। सिरका है पिया ਉਹਦਾ ਐਪਲ ਫਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੋਟਲ ਜਿਵੇਂ ਢੱਕਣ ਹੈ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਪੀਵਨ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ੂਦ ਹਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਥੀ ਵੇ ठीक है, burn ਵੇਟ थी। ਮਤਲਬ ਗੇਨ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ क्या आखो चर्बी न भरसी आखन का मतलब है क्या ये जितना खावे खा सकते थे और उधर बाद जनाब सिर क्या बात ये है जी कि एक तो खाली पेट जैसे जुनैर साहब ने कहा कि सेब का सिरका जहाँ वो अमेरिकन मिलता है, हमारे पाकिस्तान का जो है वो भी कोयटा का एक सिरका है, बहुत बिल्कुल ठीक ठीक है है। और इफेक्टिव है। ठीक है। वो लें, 1 चम्मच जो है वो 1 गिलास पानी में सुबह नीम गर्म पानी में डाल के 15-20 मिनट रखें और उसके बाद पी लें। ये तो एक मेडिसिनल इफेक्ट के साथ आ जाएगा। ठीक है। और अगर वैसे भी अब जो नई तहकीक आई है वो ये है कि आप अगर नीम गर्म पानी सारा दिन में पीते हैं तो वो आपकी चर्बी को जो है पिघलाता है, आप बिल्कुल जो है नॉर्मल और फिट रहते हैं। सुबह के टाइम कम से कम जो है वो आप जो है 250 ml 250 ml का मतलब होता है कि ये 1 गिलास ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। ये आप अगर सुबह खाली पेट जो है नीम गर्म पानी पीते हैं और फिर हर खाने के कम से कम 2 घंटे बाद पानी पीते हैं। ठीक है। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें, ठीक है। फिर खाना खाएं, फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पिए तो वो आप पे इफेक्ट करेगा, ठीक आपका वेट रिड्यूस करेगा, आपका वेट बढ़ने नहीं देगा। हमारे यहाँ एक बहुत बुरी आदत है कि हम पहले भी पानी पी लेते हैं, दरमियान में भी दरमियान पी में लेते भी पी लेते हैं और और एंड खाने में के फौरन एंड में भी बाद पानी पानी पी पी लेते लेते हैं। उसमें ये होता है कि मैदे के अंदर जो है ग़िज़ा पानी में तैर रही होती है, हाँ यही होता वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं नहीं हो होती। सकती ऐसा ही जब तक के पानी जो है वहां से निकल नहीं जाएगा, ऑब्जर्वेशन जिस्म में नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक आपकी ग़िज़ा डाइजेस्ट नहीं होगी। जब ग़िज़ा अंदर
वो पानी निकल जाएगा, फिर ग़िज़ा डाइजेस्ट होगी, तो वो जो ग़िज़ा होगी वो फिल्टरी हो चुकी होगी, उसके अंदर से सारे इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके वो डिस्टर्ब हो चुके होंगे, जिसकी वजह से आप पे चर्बी चढ़ती है, आपका डॉक्टर मोटापा ज़िया चढ़ता है। मौका देंगे सवाल करने का, तुम्हें पूछो, आपसे अर्ज करो जी जाए जी 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 खावन के बाद अक्सर लोगों को चाह पीने की आदत होती थी, क्या ये चाह पी सकते हैं? देखो पानी तो नहीं पी सकते, क्या देखिए, चाह बात पी सकते ये है कि चाय क्या लिक्विड है या ठोस है, मुझे ये पता अल्लाह मियां, लिक्विड है है। जब लिक्विड है, पानी की पानी तरह भी तो है। जब लिक्विड है हाँ तो वो भी अगर आप खाने के बाद पीना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पिए, ठीक ठीक है। ठीक। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं और भी बात कर दूं कि जब हम चाय पीते हैं ना तो एक एक घूंट करके पीते हैं, काफी देर लगा के पीते हैं, गरम गरम ठीक पीते है हैं। ना, और वो गर्म भी होती है, कुछ लोग ठंडी चाय पीते हैं। कुछ ठंडी पीते मेरी हैं, लेकिन वो घूंट घूंट करके पी जाती है। तो वो जो घूंट घूंट करके चाय का पीना है वो आपके जिस्म पे इफेक्ट करता है, आपकी चर्बी को पिघलाता है। इसीलिए तो मैं मोटी नहीं हूँ। चाय पी लेनी चाहिए इसका मतलब। इसका मतलब है घूंट घूंट पीना चाहिए चाय। गरम गरम पीनी चाहिए। गरम गरम ठंडी पी सकते हैं, नहीं, जैसे मर्जी पिए, लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता, यानी कि है आपको तो चले हैं आधे तो घंटे- चले हैं तो कट ही जाएगा हाय, सफर, हाय, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाय हाय जबरदस्त, क्या क्या शौक शायराना रखते थे। माहौल बना जवानी दिया। में क्या ज़ौक रखते होंगे, क्या कमाल है ठीक है डॉक्टर ना? साहब। तो जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम खत्म थियण वाला है, लास्ट जी। जो है ना मैसेज, छोटा यही मैसेज है छोटा सा मैसेज ये घर के है, नामुमकिन है। छोटा सा मैसेज ये है, हम मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जब हम वजू करेंगे तो हमारे जिस्म, हमारे चेहरे पे भी ग्लो आएगी और हमारी जिस्मानी तमाम बीमारियां ठीक होंगी। इसलिए नमाज लाजमी पढ़ें और नमाज के साथ वजू जब करेंगे तो आप बीमारियों से साफ होते जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब जी। क्या मैसेज है सुनिया मेरा मैसेज ये है कि तुसा मतलब सेहत दा ख्याल करो, तुसा मतलब जेड़ी शे खांदे हो ते उंदे विच देखो असा मतलब बिना एक्टिविटी से टाइम जाया करने, लेकिन सेहत दे बारे असा तवज्जो नहीं प्रायोरिटी सेहत क्या नहीं, सेहत ते तवज्जो देनी। देना सारी चाहिए, मतलब वो ज्यादा। प्रायोरिटी ई होनी चाहिए कि सेहत दा ख्याल करो, क्योंकि सेहत हो सी जान है तो जहान है, मतलब बिल्कुल। सेहत दा और ख्याल बच्चों के हवाले में मैं आखसा कि असा बच्चों की पढ़ाई ते बड़ी तवज्जो देने पे होने है, अच्छे नंबर ते तवज्जो देने पे होने, पहले उन्होंने सेहत ते तवज्जो दे सो बिल्कुल, बिल्कुल। कि क्या खांदे पेन, अच्छा खांदे पेन थे और फ्रेश खांदे पेन थे, देखना बहुत जरूरी है। मेमूना क्या वैसी आज दी मैसेज देखने वाले मेरे दोस्तों को, सहेलियों को, आप को क्या मैसेज वैसे आज? आज का यही मैसेज है कि कोई भी आप अपनी स्किन पे रेमेडी करें, उसको पहले जान लें कि आपके लिए क्या ये बेहतर है आपकी स्किन पे के नहीं, क्योंकि स्किन टाइप्स का पता नहीं होता और हम लोग हर चीज अपने अप्लाई मुंह पे करते अप्लाई रहते कर रहे होते हैं, हैं। लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी स्किन पे ये इफेक्ट करता भी है कि नहीं। थैंक यू जनाब। मेमूना फयाज खान साहब शुक्र तो तशरीफ घेन के और अच्छा लगा तो गुफ्तगू करके जनाब जी साहब जुनैर अहमद हन तलब बहुत शुक्र तो तशरीफ घेन के और सारे नाल जनाब जी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अवान साहब हन, शुक्रिया जनाब को तशरीफ घेन के और जर्नी में से देने हैं जनाब जी, हम दौड़े चले आए हम भागे चले आए वाला हिसाब। थैंक यू जनाब। और जनाब मोहम्मद आसिफ हन तलब बहुत शुक्र तो तशरीफ घेन के आए और यकीनन यकीनन मैं आज द प्रोग्राम बहुत ही इंजॉय किए, क्योंकि सेहत जल गाल थी है तो यकीनन हर बंदा इंजॉय करेंगे थे। सेहत अच्छी हो सी तो जिंदगी हर चीज़ अच्छी नजर आती है, भरी नजर आती है और सेहत का खुद ही ख्याल रखनी थी। और गाल थी पे फ्रूटस दी और सिट्रस दी, क्योंकि आजकल माल्टा आम है, हर रेडी ते नजर आते थे और मौसमी फल है पिया और शहनशाह आख सकते हैं ये मौसम दहे तो कुछ ज़्यादा तो ज़्यादा खावने थिया और जितना थी सकते खाओ और अगर मुमकिन हो तो जनाब जी जूस भी पी सकते हो। ये हाँ चीज़ा तुम्हारे वास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अफेक्टेबल जिको आदन वो पे और हिंगल आदन ना मौसमी फल जड़ा भी होवे कि सस्ता भी होंगे, रिजनेबल होंगे, जरूर खाना चाहिए, सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। इजाजत चाहसा और नाल ही जनाब जी आखिरी सॉन्ग की फरमाइश करे सा चल सा जनाब जी आसिफ अले आसिफ।
ਦਾ ਠਾਰੇ ਤੂੰ ਨੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਵੇ ਸੱਟ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਨੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਵੇ ਮਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਠਾਰੇ ਤੂੰ ਨੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਵੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਨੀ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਵੇ ਮਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ